तस्वीर में दिख रहे इस छोटे से बच्चे का नाम युग है, जिसकी लाश 2 साल तक एक पानी की टंकी में सड़ती रही और किसी को भी भनक तक नहीं लगी। इस छोटे से बच्चे की मौत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही से हजारों लोगों की जान चली गई। ये सच्ची कहानी है हिमाचल प्रदेश शिमला की, जिसे हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में और जानेंगे कैसे एक 4 साल के बेगुनाह बच्चे को वो सजा मिली जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। उस बच्चे को किस लिए मारा जा रहा है ये उसे भी नहीं पता था। वेलकम टू डार्क रियलिटी एंड टुडे यू आर वाचिंग द केस ऑफ युग गुप्ता। 14 जून 2014 पहाड़ों के ऊपर बसा ये खूबसूरत सा शहर शिमला अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है और इसी खूबसूरत में था एक बिजनेसमैन का परिवार जिसका एक 4 साल का बेटा था, जिसकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी। युग अपने फैमिली का इकलौता संतान था, जिस वजह से पूरे घर वाले उससे बेहद प्यार किया करते थे। लेकिन युग गुप्ता एक दिन अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी वो पलक झपकते ही कहीं गायब हो गया। घर वालों ने हर जगह ढूंढा, चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई, लेकिन युग का कहीं पता नहीं चला। जिसके बाद घर वालों ने बिना वक्त गवाए नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जिसके बाद पुलिस ने भी युग को हर जगह तलाशा, लेकिन पुलिस को हर जगह से निराशा ही लौटना पड़ा। जिसके बाद पुलिस ने हाथ उठा दिए और ये केस सीआईडी को सौंप दिया गया। किडनैपिंग केस में अक्सर ये देखा गया है, अगर किडनैप हुआ शख्स 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाता है तो ये अच्छी बात है, वरना उसका सही सलामत मिल पाने की उम्मीद कम हो जाती है। और कुछ ऐसा ही हमें युग गुप्ता केस में देखने को मिला। युग के गायब हुए 13 दिन बीत चुके थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे घर वालों का दिल बैठा जा रहा था। युग गुप्ता फैमिली का इकलौता संतान था, इस वजह से माँ और दादी जिन्होंने उन्हें बड़े प्यार से 4 साल तक पाला था, उसका अचानक से गायब हो जाना पूरे घर में मातम सा छा गया था। उसकी माँ और दादी का सब्र टूटता जा रहा था और 27 जून को युग के घर में काम कर रहे एक नौकर को बाहर एक लिफाफा मिला, जिस लिफाफे में ये लिखा था, मैंने सबूत के तौर पे तुम्हारे बेटे का कपड़ा भेजा है। हमने तुम्हारे युग को किडनैप कर लिया है। अगर तुम हमें 3 करोड़ 60 लाख रुपए दोगे तो हम युग को सही सलामत लौटा देंगे, वरना अंजाम तुम्हें मालूम है। और इत्तेफाक से ये लेटर उस दिन आया जिस दिन युग का बर्थडे था और नोट में ये भी लिखा था कि पैसे कहाँ लेकर के आने हैं। युग के घर से कुछ ही दूरी पे किडनैपर ने अंबाला में एक पता बताया। इस बात को फॉलो करते हुए घर वाले वहाँ गए भी, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ कोई भी पैसा लेने नहीं आया और अगले कुछ दिनों में ऐसे रैंसम के 4 लेटर आए, जिसमें 4 करोड़ से बढ़ते बढ़ते ये डिमांड 10 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ना कोई कॉल और ना ही कोई पैसा लेने आया। अब ये केस इतना बढ़ चुका था कि युग गुप्ता के किडनैपिंग से पूरा शहर एकजुट हो गया और इस बच्चे को ढूंढकर इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट करने लगे। मीडिया ने भी इस केस को खूब उठाया, लेकिन युग गुमशुदा ही रहा। वक्त बीतता रहा, पुलिस भी थक चुकी थी। जिसके बाद ये केस सीआईडी को सौंप दिया गया। सीआईडी की पूरी टीम लगातार प्रयासों के बावजूद युग तक नहीं पहुंच पाई और फिर साल 2015 आ चुका था। शिमला के एक ही इलाके में पीलिया फैलने लगा, लोग बीमार पड़ने लगे, जिस वजह से लोग हॉस्पिटलों में भर्ती होने लगे और इस पीलिया के वजह से लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट ये कहती रही कि मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ पानी है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस पानी में क्या सड़ रहा था। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक ये पानी 12,000 लीटर बड़ी एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टंकी से आता था। युग गुप्ता को गायब हुए 2 साल 1 महीने बीत चुके थे, लेकिन युग गुप्ता का अभी तक कोई पता नहीं चल सका था और धीरे धीरे ये केस ठंडा पड़ता चला गया। लेकिन तभी इस केस में एक नया मोड़ आता है, जिसने इस केस को पलट कर रख दिया। खलनी में हुए चोरी के मामले में पुलिस ने विक्रांत बख्शी नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया था। जब पुलिस ने उसके मोबाइल को खंगाला तो उसके फ़ोन में एक ऐसा वीडियो मिला जिसने पूरे केस को पलट कर रख दिया। वीडियो में रोता हुआ एक बच्चा कह रहा था, पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। और वो छोटा बच्चा कोई और नहीं युग था। अब सवाल ये था कि इस चोर के मोबाइल फ़ोन में ये वीडियो क्या कर रहा है। पुलिस ने उसे इस वीडियो के बारे में पूछना शुरू कर दिया, लेकिन पहले तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तो विक्रांत बख्शी टूट गया और उसने बताया ये वीडियो उसे चंद्र शर्मा ने भेजी थी। पुलिस ने बिना वक्त गवाए चंद्र शर्मा को अरेस्ट कर लिया और उसने पूछताछ में एक और नाम लिया, तेजेंद्र सिंह। ये तीनों अब पुलिस के शिकंजे में थे और इन तीनों से पूछताछ शुरू हो चुका था। पूछताछ में एक ऐसा राज निकल कर आया जिसने
पूरे शिमला में रह रहे लोगों को एक दूसरे पर से विश्वास उठा दिया। चंद्र शर्मा ये वही शख्स था जो युग के पड़ोस में रहता था और इसे युग के फादर विनोद गुप्ता के बिजनेस और पैसों के बारे में सब कुछ पता था। और ये वही शख्स था जो युग को किडनैप करने के बाद मीडिया के सामने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर बनकर खड़ा था और हर जगह युग के घर वालों के साथ जाकर उन्हें इंसाफ दिलाने का झूठा नाटक करता था। चंद्र शर्मा ने विक्रांत और तेजेंद्र के साथ मिलकर युग को अगवा किया और उसके फादर विनोद गुप्ता से फिरौती वसूलने की साजिश की। इन्होंने युग को अगवा करके उन्हें एक किराए के घर में बंद कर दिया और पहले इन तीनों ने युग को पीटा और उसे शराब पिलाया। युग को किडनैप करके 7 दिन तक उसे भूखा रखा और जब भी वो रोता उसे शराब पिला देते, जिस वजह से युग की लगातार सेहत खराब होती जा रही थी और ये समझ चुके थे कि इस छोटे से बच्चे को ज़्यादा दिन तक छुपा कर रखना मुश्किल हो जाएगा। युग पूरा दिन रोता, चिल्लाता और अपने घर वालों को आवाज़ लगाता। आखिरकार इन तीनों ने बड़ी बेरहमी से युग के हाथ और पैर बांधे और फिर बाद में एक बड़े से पत्थर से बांधकर उसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पानी की टंकी में बेहोशी की हालत में फेंक दिया, जिसके 5 दिन के बाद इन लोगों ने फिरौती का पहला लेटर भेजा था, जिस दिन युग का बर्थडे था। जिसके बाद ऐसे 3 और रेंसम लेटर भेजे थे। जब ये केस चारों तरफ फैल गया, जनता से लेकर सरकार तक इस केस को उठाने लगी, तो ये लोग घबरा गए, जिसके बाद फिरौती मांगने का प्लान वहीं पे रोक दिया। और आगे पूछताछ में विक्रांत बख्शी ने ये भी बताया युग को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टंकी में फेंक दिया। 21 अगस्त 2016 जब टंकी को खोला गया तो उस टंकी के अंदर से एक कंकाल निकला, जिसका डीएनए टेस्ट होने के बाद ये कंफर्म हो गया कि ये कंकाल युग गुप्ता ही का था। जिसके बाद फिर से एक बार लोग सड़क पर उतर आए और युग गुप्ता के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग करने लगे। अब युग का पता चल चुका था, लेकिन बाकी था उसे इंसाफ मिलना। 5 सितंबर 2018 हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 हत्या और धारा 364 ए फिरौती के लिए अपहरण करने के तहत इन तीनों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। लेकिन 2025 में हाई कोर्ट के डबल बेंच ने इस सजा को पलट दिया और आरोपी तेजेंद्र सिंह को रिहा करते हुए चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी को सजाए मौत से कम करके उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने कहा आरोपी तेजेंद्र सिंह के खिलाफ कोई ठोस एविडेंस न मिलने के कारण उसे रिहा कर दिया गया और उन दोनों को मौत की सजा से कम करके आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर अपराधी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। क्या युग जो 4 साल का था, जिसकी कोई गलती नहीं थी, जो बेगुनाह था, क्या उसे इंसाफ मिला? युग के फादर विनोद गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हम इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मेरे बच्चे को 11 साल के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ उनको अनअटेंडेंस ना छोड़ें, क्योंकि अब वक्त वैसा नहीं रहा और अक्सर ये देखा गया है विश्वासघात वहीं होता है जहां विश्वास होता है। तो ये था आज का केस। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें और डार्क रियलिटी को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जल्द मिलते हैं अगले केस के साथ।